नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद भोला सिंह में। और हम पढ़ रहे थे आदिकाल, और आदिकाल में आज लेकर के आए हैं विद्यापति जी को। विद्यापति जी का जन्म 1350 ईस्वी में गांव बिस्पी, दरभंगा, बिहार में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1450 ईस्वी में हुई थी। और इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति जी को अन्य उपनामों से भी जाना जाता है, जिनमें इनको मैथिल कोकिल, पंचानन, खेलन कवि, अभिनव जयदेव, कवि कंठार, नव कविशेखर, दशावधान, ये विद्यापति जी के अन्य उपनाम थे जिनके थ्रू इनको जाना जाता है। विद्यापति जी तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहा करते थे, और इनकी जो रचना है, इन्होंने अवहट्ट भाषा में कीर्ति लता लिखी, जिसमें कीर्ति सिंह के विषय में बताया गया है, और दूसरी रचना कीर्ति पतातक थी, जिसमें शिव सिंह के बारे में बताया गया। अवहट्ट भाषा जो है देसी भाषा मिश्रित अवहट्ट अपभ्रंश का एक रूप है, अवहट्ट। और दूसरी जो भाषा थी इनकी, वो थी मैथिली भाषा। मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली लिखी थी, और इसी पदावली के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए थे। और मैथिली भाषा में ही इन्होंने एक अन्य नाटक भी लिखा था, और इस नाटक का नाम था गोरक्ष विजय। ये भी मैथिली भाषा में था, मैथिली भाषा में। इस नाटक का नाम था गोरक्ष विजय। और ये नाटक था। इस नाटक का गद्य भाग संस्कृत में था, गद्य भाग संस्कृत में, और पद्य भाग मैथिली में था। पद्य भाग इस नाटक का मैथिली में था, और इनकी संस्कृत भाषा में जो रचनाएं थी, संस्कृत भाषा में, उन रचनाओं का नाम था शैव सर्वस्व सार। ये संस्कृत में लिखे थे इन्होंने, शैव सर्वस्व सार। और दूसरा था गंगा वाक्यावली, और तीसरी रचना थी दुर्गा भक्त तरिंगड़ी। ये सारी रचनाएं इनकी संस्कृत में थी। और चौथी रचना थी भूपरिक्रमा। ये शिव सिंह की आज्ञा से इन्होंने लिखी थी, भूपरिक्रमा, शिव सिंह की आज्ञा से। और अगली रचना थी दान वाक्यावली। दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, अगली रचना।
पुरुष परीक्षा, और अगली रचना थी विभाग सार। ये इन्होंने नरसिंह की आज्ञा से लिखी थी। तो ये जो रचना लिखा रहा हूं ये संस्कृत में है सारी की सारी। और अगली थी लिखनावली। और अगली थी गया पत्तलक। तो ये शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, गया पत्तलक, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में हैं। मैथिली भाषा में केवल 2 रचनाएं इनकी। एक गोरक्ष विजय ये नाटक है, इसका गद्य भाग जो है संस्कृत में और पद्य भाग मैथिली में। एक दूसरी रचना थी इनकी मैथिली में, पदावली। इसी रचना के कारण विद्यापति जी मैथिल कोकिल कहलाए थे। और अभट्ट भाषा में, अभट्ट भाषा जो देसी मिश्रित अपभ्रंश का एक रूप होता है जिसको अभट्ट कहा जाता है। और मैथिली अपभ्रंश का मिला और पूर्वी भाषा का एक मिला जुला रूप है मैथिली। तो अभट्ट में ना कीर्तिलता लिखी थी, ये कीर्ति सिंह के विषय में इन्होंने बताया इस रचना में। दूसरी रचना थी इनकी कीर्ति पताका, जिसमें शिव सिंह के बारे में बताया है। तो इनकी ये रचनाएं हैं, मुख्य सारी की सारी मुख्य रचनाएं हम आपको लिखा दे रहे हैं। और विद्यापति जी शैव थे, यानी शिव भक्त थे। शैव कवि थे विद्यापति जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको फिर डिलीट करके आगे और पढ़ाने वाले हैं। तो आई होप, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। इसको मिटाते हैं हम। विद्यापति जी का जन्म जो 1350 ईस्वी है, मृत्यु उनकी 1450 ईस्वी में है। और ये गांव बिस्फी दरभंगा बिहार में पैदा हुए थे। इनके जो गुरु थे उनका नाम था पंडित हरि मिश्र। और ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। आगे कुछ विद्वानों ने विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि भी माना है। तो किन किन विद्वानों ने इनको श्रृंगारी कवि माना था वो देखिए। श्रृंगारी मानने वाले श्रृंगारी मानने वालों में थे हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नेक्स्ट सुभद्रा झा, और नेक्स्ट राम कुमार वर्मा,
और राम वृक्ष बैनीपुरी। इन विद्वानों ने विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि माना था और विद्यापति जी को कुछ विद्वानों ने भक्त कवि भी माना था। तो भक्त कवि मानने वाले कौन कौन विद्वान थे? भक्त कवि मानने वाले इतना ही लिखे दे रहे हैं, भक्त कवि मानने वाले। भक्त कवि मानने वालों में थे इनको श्याम सुंदर, बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू ब्रज नंदन सहाय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीन विद्वानों ने विद्यापति जी को भक्त कवि माना था और इनको रहस्यवादी कवि भी माना था कुछ विद्वानों ने। तो रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान, रहस्यवादी मानने वाले विद्वान, तो इनको जनार्दन मिश्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम था सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ग्रियर्सन लिखे दे रहे हैं, समझ लेंगे आप। और नागेंद्र नाथ गुप्त, तो इन विद्वानों ने रहस्यवादी कवि माना था विद्यापति जी को। जनार्दन मिश्र, ग्रियर्सन और नागेंद्र नाथ गुप्त ने रहस्यवादी कवि विद्यापति जी को माना था और इनको श्रृंगारी कवि मानने वाले हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, इन्होंने विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि माना था। और भक्त कवि मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर, बाबू ब्रजनंदन सहाय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन विद्वानों ने विद्यापति जी को भक्त कवि माना था। तो आगे कुछ विद्वानों के कथन हैं। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। विद्यापति जी को पंचो विद्यापति, पंचोदेवोपासक, ये कहा है हरप्रसाद शास्त्री ने। पंचदेवोपासक हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था विद्यापति जी को।
विद्यापति जी को श्रृंगार रस के सिद्धबाग कवि, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था विद्यापति जी को। श्रृंगार रस के सिद्धबाग कवि विद्यापति जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था विद्यापति जी को। श्रृंगार रस के सिद्धबाग कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी। पदावली के श्रृंगारी पदों को श्रृंगारिक पदों को मादकता तो पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। नागिन की लहर ये कहा था निराला जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और नेक्स्ट विद्यापति को जातीय कवि कहा था। जातीय कवि ये कहा था डॉक्टर बच्चन सिंह ने। जातीय कवि विद्यापति जी को डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। और एक इनकी पंक्ति है कीर्तिलता में। इनकी एक पंक्ति है कीर्तिलता में। पंक्ति का नाम है देशिल बाना सबजन मिठा। देशिल बाना शव जन मिठा। देशिल बाना सब जन मिठा ते तेसन तपहूँ जपहूँ। अवहट्टा। अवहट्टा मतलब इनकी अवहट्ट भाषा से है, जो देसी मिश्रित अपभ्रंश का रूप था अवहट्ट। और पदावली थी वो अपभ्रंश और पूर्वी बोली का पुट था उसमें मैथिली में। इसका मतलब ये है कि देसी भाषा सबको प्रिय लगती है, इसलिए वैसे ही अवहट्ट में अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। इस जो पंक्ति का मतलब है हिंदी में, ये कीर्तिलता में ये पंक्ति है। तो आज हमने क्लास विद्यापति जी को ली। आई होप आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।